सोचे इन सब चीजों से लोकप्रिय होके सरकार बचा लेंगे, तो ये मुगालता हमको भी था 2018 में के बजट में। तो हमारी भी सरकार गई और इनकी भी सरकार जाने वाली है। तो अगर मुगालते में हमारी सरकार गई, ये अमर जी का कहना है। पर अमर जी, ये जानना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जैसे मानदेय बढ़ा दिया गया, मितानिन के संदर्भ में 2200 पर बढ़ा तो दिया गया, रसोइयों के संदर्भ में बढ़ा तो दिया गया, होमगार्ड के संदर्भ में बढ़ा तो दिया गया, आपको नहीं लगता है कि ये बजट दरअसल आम चुनाव को ध्यान में रखकर है? एक राजनीतिक समझ की दृष्टि से आप इस बजट को क्या कहते हैं? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये राजनीतिक दलों की भ्रांति है जी। मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं, तमिलनाडु का दे सकता हूं जी। कि जो चुनावी वर्ष में कोई टीवी बांटने का वादा करता है, कोई किसी का वादा करता है, लेकिन अगर परिणाम देखेंगे आप तो परिणाम विपरीत आते हैं। तो ये किया इनने चुनावी हिसाब से है, लेकिन 4 साल से 4.25 साल से जो इनकी कार्यशैली रही है और जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ को पीछे धकेला है, जिस प्रकार की संस्कृति का निर्माण इनने छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि चुनावी वर्ष है। और सबसे मजेदार बात, 3 बजट मैंने भी पेश किए हैं। मुख्यमंत्री जी ये नहीं बोल रहे थे कि इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है, इनके लिए जो है हमने ये देने का निर्णय लिया है। मैं घोषणा करता हूं जी। तो ये बजट नहीं है, ये घोषणा पत्र है। आप कोई भी वित्त मंत्री के बजट भाषण देख लें देश में, मैं घोषणा करता हूं शब्द नहीं आता जी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है आज से ये दिया जाएगा। मैंने बार बार सुना, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं। तो ये घोषणा पत्र है, बजट नहीं है। और ये अमर जी का कटाक्ष है। लेकिन कटाक्ष के बीच में मेरे साथ में अमर परवानी जी हैं। अमर परवानी जी, आपसे समझना ये है, सिंहदेव साहब शुरू से इस बात की पैरवी करते रहे, भूपेश बघेल भी इस बात की पैरवी करते रहे कि लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए। लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में व्यापार बढ़ेगा, बाजार में व्यापार बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा। इस बार के बजट में ऐसे ही दिख रहा है, जेब में डालें, जेब में डालें, जेब में डालें। कितना भविष्य की संभावना देख रहे हैं आप? जी अमर जी। जी परवानी जी। जी, इसमें एक्चुअली हम लोग ऐसे ट्रेडर इंडस्ट्री की जब एंगल से हम लोग इसको देखते हैं जब बजट को, तो जो जेब में डालने वाली बात है वो तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले धान का 2800 रुपया उन्होंने अनाउंस किया है, तो अल्टीमेटली किसानों के जेब से वो पैसा फिर निकल के ट्रेड और इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन अगर हम ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे हमारा होलसेल कॉरिडोर की हमारी बात थी, वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया था, प्रोसेस में भी है, और उसमें लगभग 1000 एकड़ के ऊपर वो बनने की बात हो रही है, और जिसमें लैंड यूज वगैरह भी चेंज का प्रोसेस में ऑलरेडी डल चुका है। वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, और ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो छत्तीसगढ़ को है, तो जो 7 स्टेट हमारे नेबरिंग है, उससे जो लोग यहाँ पे उसको लेके जाएंगे, एक ट्रेड इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा। उसके अलावा हम स्मार्ट बाजार की बात कर रहे थे और हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया था, फिर उन्होंने उसको अनाउंस भी किया था। अभी लगभग उन्होंने जो नगरीय निकाय हैं, जो नगर निगम है, उनको 1000 करोड़ का उन्होंने एक बजट उन्होंने दिया है, जिसमें काफ़ी पैसा उसमें से स्मार्ट बाजारों के लिए भी खर्च होगा। और स्मार्ट बाजार बोलने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल हमारे पुराने बाजार थे, उसमें टॉयलेट नहीं है, पार्किंग नहीं है, लाइट व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, बिजली की वायर पुरानी लटक रही है, तो वो सब बजट नगर निगम से भी हमसे मांगा गया उसका बजट। तो ये जो एक कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केट में वॉक इन हमारे कम होते जा रहे थे, और जीएसटी एट द एंड ऑफ द डे वहीं से मिलता है हमको, तो उसमें भी काफ़ी एक बजट का प्रावधान किया गया है। और हम लोग हमेशा जो एक हमारी कुटीर उद्योग की एक सिस्टम होता था, जो धीरे धीरे लुप्त हुआ, चाइना से होली में रंग आना है, या भगवान की मूर्ति है, या दिए हैं। अभी जो महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है, उसमें कुटीर उद्योग को भी हम लोग को काफ़ी उसमें बेनिफिट आएगा। और जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसको हम लोग अगर देखें तो एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी है। मतलब जितना हम रूरल में पैसा हम डेवलप करते जाएंगे, आज रूरल में अगर लोग सिटी में आ रहे हैं तो सिटी में स्लम बनते जा रहा है और वहाँ खाली होते जा रहे हैं, तो अगर वहीं रोजगार उत्पन्न होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमको एक बेनिफिट। परवानी जी, मतलब ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, घोषणाएं हर बार ही की जाती है।